अब यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जमीन जो है दूसरे की, कब्जा कोई और का, और वो भी रोड साइड का जमीन, और कब्जा करके ये जो आप देख सकते हैं छोटा सा घर बनाकर रहते हैं। इनका घर कहीं और भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ये दिन भर जो है और रात में भी कभी कभी यहाँ पर रुकते रहते हैं। तो आखिरकार ऐसा सिचुएशन भी देखने को मिलता है कि जमीन आप देख रहे हैं, इतना जमीन है, सभी का जमीन पर लोग जो है खेती कर रहे हैं, और इसका वर्तमान में जो कीमत है वो लाखों में है। इनकी जमीन है, ये बार बार आते थे, इनको बोलते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लोग जो है ना पूरा परिवार मिलके इनको और जो है एक तरह से मारने का या इनके ऊपर जो है लाठी से डराने का, यही सब काम करते थे। आज इनको जो है ना कोर्ट से एक यहाँ पर नोटिस आ गया, बेदखली आदेश है, और ये आपको ये कागजात कैसे देना है। यानी ये कागजात जैसे ही आज देख रहे हैं ना, इनका चेहरा उतरा हुआ है, समझ में आ गया कि ये जमीन अब हमको छोड़ना पड़ेगा। यानी कोर्ट से जो इनको आजाद आदेश मिला हुआ है, ये जो आदेश है कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये है ना, न्यायालय का जो ये नोटिस है, ये बेदखली का आदेश है। यानी अब जो है इस जगह को किसी भी हालत में इनको छोड़ना है, नहीं छोड़ेंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अरे रोड साइड का किसी का जमीन है, आप जबरन कब्जा कर लिए, आपका पहले से मकान है, पहले से आपका घर बना हुआ है, आप दूसरे की जमीन को दखल किए हुए, अब छोड़ने को तैयार नहीं है, उल्टा जो है जमीन मालिक अपना कागजात के साथ आता है तो आप उसके ऊपर जो है वो मारने पीटने को और लाठी डंडा से प्रहार करने को तैयार रहते हैं। तो ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता है। मतलब सीधी सी बात है, इनको ये लगता है कि जमीन को हम हड़प लेंगे। कुछ लोग है जो है, यानी उनके पास आज जमीन है और इसी प्रकार से जमीन पर कब्जा करके, यानी जमीन पर कब्जा करके जो है ये क्या किए हैं, एक झोपड़ी बना लिए। ये यहाँ पर जो है झोपड़ी बना हुआ है, और झोपड़ी बनाकर सरकार का एक योजना आता है कि हम ऐसे व्यक्ति को जो कि भूमिहीन है, जिसको जमीन नहीं है, तो ये जो है एक तरीके से, यानी आप कह सकते हैं कि गलत जानकारी देकर, बहुत ऐसे लोग हैं गलत जो है जानकारी सही देगा तब ना, अगर जानकारी गलत आप दे देंगे वहां पर, तो गलत यहाँ पर जो है जानकारी वहां प्रस्तुत करके, पहले से ये तो दखल में था ही जमीन, इसका सरकार से क्या पर्चा जो है ले लिया गया। सरकार से यहाँ पर वास्तविक जो है पर्चा दिया जाता है, या सरकार से आप कह सके हैं बंदोबस्ती का यहाँ पर जो है वो पर्चा दिया जाता है। तो ये जो सरकार के द्वारा किया गया, उसके लिए किया गया कि जो लोग जहां पर जो घर बनाकर रह रहे हैं, और ऐसे लोग नहीं रहना चाहिए जो कि साफ उसके पास जमीन नहीं हो, शुरू से उनके पूर्वज के पास भी जमीन नहीं था, इनके पास भी जमीन नहीं है, तो ऐसे लोग नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहीं पर घर बनाकर रह रहा है तो उसको बेघर नहीं करना है, उसको उतना जमीन का जो है कागजात दे देना। अगर बरसों से वो उस जगह पर रह रहा, अधिकारी इसकी जांच करेंगे, मतलब उसको आप हटा नहीं सकते हैं। गरीब आदमी है, कहाँ जाएगा जो है, अगर उसको जमीन नहीं है तो कहाँ उसका परिवार रहेगा, परिवार में बच्चे हैं, वो किस जगह पर रहेंगे। फिलहाल जहाँ है, अगर वो जमीन खरीद लेता है, कल को कमाता है, कहीं पर दूसरा जगह घर बना लेता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में, या इस व्यक्ति की अगर मृत्यु भी हो जाएगी, तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये जो वास्तविक पर्चा का अधिकार है ये समाप्त हो जाएगा। अब आगे जनरेशन जो है, अगर वो भी फिर अगर एक तरह से भूमिहीन रहा, वो आगे जो जनरेशन है उसके पास भी अगर जमीन नहीं रहा, तो फिर दोबारा कागजात मिलेगा। अगला जनरेशन अगर जो है जमीन खरीद लिया, कमाकर पैसा कमाया और कमाकर जमीन खरीद लिया, तो फिर उसको कागजात जो है नहीं मिलेगा। तो ये सरकार का योजना बनाया गया, ठीक है, ऐसे लोगों को जो गरीब है, जो कि असहाय है, जिसको घर नहीं है, हम उसको जमीन देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है एक नियम कानून बना हुआ है, जिसकी यहाँ पर जमीन है ना वही होगा मालिक। मतलब क्या, जिसका जमीन है वही मालिक होगा, कि जिसका कब्जा है वो मालिक होगा। तो देखें यहाँ पर दो जो कंडीशन है बेहद महत्वपूर्ण है। पहला देखें ये होता है ना कि ये जमीन का मालिक जो है ना, किसको बोलेंगे, मालिक होता है जिसके पास जमीन का जो है वैध टाइटल यानी कागजात होते हैं। जमीन का रजिस्ट्री, जमाबंदी, खाता, दाखिल खारिज, ये सब करा कर कोई अगर ये कहे कि मान लेते हैं जमीन है, और इस जमीन का अगर आपके पास रजिस्ट्री का कागजात, जमीन का रजिस्ट्री करा लिए, उसके बाद जमीन का जो है रजिस्ट्री कराने के बाद जो है
जमीन का यहाँ अगर आपने क्या किया कि दाखिल खारिज जो है वो भी करा लिया, ठीक है, दाखिल जमीन का रजिस्ट्री भी हो गया, जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया। तो ये जो यहाँ पर कंडीशन है, ये सिचुएशन है ना, ये दोनों के केस में समझना और जानना बेहद जरूरी है आपको कि जमीन का रजिस्ट्री और दाखिल खारिज कोई भी है व्यक्ति वो करा कर बैठा हुआ है, तो लेकिन दखल नहीं है उसका, तो दखल अगर नहीं है, आप जमीन की रजिस्ट्री करा लिए, आप जमीन का दाखिल करा लिए, लेकिन आप जमीन पर से क्या है, बेदखल है, तो ऐसा सिचुएशन में अगर आपका दखल नहीं है, जमीन का रजिस्ट्री कराकर और दाखिल खारिज कराने के बाद भी अगर आपका दखल नहीं है, तो भारतीय जो कानून है ना, इसमें यह कहता है कि लेकिन कब्जा भी बेहद महत्वपूर्ण है। यानी लिमिटेशन एक्ट 1963 कहता है कि आप बेदखल लंबे समय तक अगर रहेंगे तब फिर हम जो कब्जा में है उसी को अधिकार दे देंगे। अब ये कानून अगर कहता है तो यानी पोजेशन जो है वो है यानी गुड, लेकिन अगेंस्ट जो है ना ऑल जो एक्सेप्ट है ट्रू ऑनर। कब्जा रखने वाला व्यक्ति दूसरे के खिलाफ जो है वो मजबूत होता है, लेकिन असली मालिक जिसके पास टाइटल है उससे जमीन वापस ले सकता है। यानी अभी तक तो यही हो रहा है, जमीन का कोई मालिक है, जमीन अगर आपके पास दादा परदादा की जमीन है, खतियानी जमीन है, आपके पूर्वज की जमीन है, खतियानी जमीन पर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि उससे हम नहीं ले पाएंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। जमीन अगर आप चाह लेंगे ना कि जमीन इसे वापस लेना है तो लेकर रहेंगे, आपकी जमीन है, आपके पास क्या है, जमीन का टाइटल है। और ये हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, लेकिन साफ साफ ये समझ लें जमीन का असली मालिक जिसके पास टाइटल है ना, उससे जमीन है ना, जमीन वापस ले सकता है। कब्जा रखने वाला जो है वो ठीक है, वो सबसे मजबूत पोजीशन वाला ही माना जाता है, लेकिन जिसके पास जमीन का वैध टाइटल है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, एक तरह से वैलिड कागजात है, वही क्या होगा, जमीन का कानूनी तौर पर मालिक होगा। अब ये जो जजमेंट है ना, ये इंदौर यहाँ पर डेवलपमेंट जो है यानी अथॉरिटी और ये मनोहर लाल, ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने यानी इसी बात को लेकर, टाइटल को लेकर, ऑनरशिप को लेकर, यानी जो व्यक्ति जमीन का मालिक है, आज आप जमीन खरीदे हैं तो आप जमीन के मालिक हैं, आपके दादा परदादा की जमीन है तो आप जमीन के मालिक हैं। तो फैसला जो जब हुआ ना, तो फैसला जब होता है तो बहुत सारा बात उसमें लिखा जाता है। जो जजमेंट का कॉपी आप पढ़ेंगे तो उस बहुत सारा पेज होता है, यानी पूरा एक एक पढ़ना तो सब बात उसमें लिखा होता है कि आप क्या दिए, साक्ष्य के तौर पर क्या दिए, क्या मामला था, हर बात को स्पष्ट करते हुए। उसके बाद ये भी स्पष्ट वहां पर किया जाता है कि जो निचली अदालत है, यानी जो जजमेंट होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा, फैसला होगा, तो उसमें यह भी लिखा जाता है कि निचली यहाँ पर जो अदालत है उस निचली अदालत में क्या कहा गया। उसके बाद जो मामला चला गया हुआ हाई कोर्ट में, तो ये भी यहाँ पर देखा जाता है कि हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, इस मामले में क्या कहा। और उसके बाद जो है हम किसके आदेश को अब जो है खारिज कर रहे, तो सबसे बाद का जो फैसला वो हाई कोर्ट का फैसला है। हाई कोर्ट के बाद यहाँ पर क्या किया गया, अपील किया गया, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया, तो अब हाई कोर्ट का जो फैसला, अगर सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला बदलना है तो हाई कोर्ट का फैसला को क्या करना पड़ेगा, खारिज करना पड़ेगा। यानी हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, हाई कोर्ट का फैसला, उस फैसले को क्या करना पड़ेगा, खारिज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर खारिज जो है करना पड़ेगा। ये आप स्पष्ट तरीके से समझ लें कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का जो फैसला है, उसको यानी खारिज करना पड़ेगा। नहीं अगर मान लेते हैं उसको बरकरार रखना है, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि नहीं हाई कोर्ट ने सही फैसला दिया है, ऐसा लग गया सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर क्या होगा कि हाई कोर्ट का जो फैसला उसको बरकरार रखा जाएगा। तो आज देखें फैसला में इस तरह का जो विवाद हुआ जमीन का मालिकाना हक को लेकर, तो साफ साफ कहा गया कि देखें टाइटल जो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट यानी सबसे मजबूत अधिकार की बात है, बिना वैलिड कागज के मालिकाना हक साबित करना जो है वो मुश्किल है। ठीक है, यानी ये बात स्पष्ट तरीके से समझ लें कि बिना जो है ना एक तरह से वैलिड डॉक्यूमेंट, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट का मालिकाना हक जो है वो साबित करना आसान नहीं है।
देश के अलग अलग यानी हाईकोर्ट ने समानतः यही माना है। अगर आपके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लेते हैं जमीन का आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, ठीक है, जमीन का आपके पास जो खतियान है वो नहीं है, जब आपके पास साक्ष्य नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो आप जो है मालिक होने का दावा तो नहीं कर सकते कोर्ट में। अब देश के अलग अलग हाईकोर्ट का समानतः यही मानना है कि कब्जा रखने वाले को तुरंत बेदखल नहीं किया जा सकता। हम उसको ऐसा नहीं कर रहे हैं कि तुरंत तुम जगह से छोड़ दो, जगह पर से खाली कर दो, लेकिन जिसके पास वैलिड कागजात है, वैलिड टाइटल है, वही असली मालिक माना जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात जो है, आज ये जो हाईकोर्ट के, यानी ये हम आपको बता रहे हैं हाईकोर्ट के अलग अलग समानता, जो अधिकांश जो है समानता जो फैसले दिए गए उसमें जो कहा गया वो लाइन हम आपको बता रहे हैं कि कब्जा, ये साफ साफ कह दिया, कब्जा तभी यहां पर मालिक बन सकता है ना जब एडवर्स पोजीशन के सभी नियम पूरे हो। तो आपके मन में भी तो ये जानकारी भी होना बेहद जरूरी है कि आखिर एडवर्स पोजीशन जो है उसका सभी नियम है क्या। तो ये सभी नियम जानेंगे तभी तो ये देखेंगे कि सभी नियम हम पूरा कर लेंगे तब जो है मालिक बन जाएंगे। आज जो है यानी नोटिस जो आपको आ गया बेदखली का, तो आप जो है एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो है अगर दावा करेंगे तो एडवर्स पोजीशन का नियम आपको पता होना चाहिए। तो देखें इसमें क्या क्या नियम है, तो यहां पर देखें सबसे यानी साबित करने के लिए जो है ना सबसे 5 जो जरूरी अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला ये हो गया, ठीक है। सबसे पहला जो है ना ये है ओपन पोजीशन के लिए, छुपा कर कोई काम नहीं कर, सबके सामने जो होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन है, अब इस जमीन का जो यहाँ पर ये जमीन का जो मालिक है, मालिक का नाम है यहाँ पर राकेश, ठीक है, राकेश। अब देखें राकेश जो है जमीन का मालिक है। अब इस जमीन पर जो है यानी छुपा कर नहीं है, इस जमीन पर एक आदमी आता है जिसका नाम है ब्रजेश, ठीक है, ब्रजेश। तो ब्रजेश का किया जबरन इस जमीन पर एक घर बना दिया, झोपड़ी बना दिया। राकेश को यह बात मालूम चला और राकेश क्या हुआ, घर में सोए रहे, कोई तरह पंखा चला दिए और घर में सोए रहे, कोई तरह का टेंशन नहीं हुआ राकेश को। मतलब सीधी सी बात है कि राकेश का जो जमीन है इसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जमीन पर कब्जा कर यहां पर लिया गया। लेकिन क्या हुआ, ये छुपा कर नहीं किया गया सबके सामने, लेकिन फिर भी राकेश ने कुछ नहीं किया। और ये जो राकेश है कुछ नहीं किया, लेकिन ठीक है, लेकिन ये जो है लगातार कब्जा जो रहा, कंटिन्यूअस पोजीशन बरकरार राकेश का, ब्रजेश का। ब्रजेश 12 साल तक प्राइवेट जमीन पर बिना जो है ना एक तरह से कुछ सोचे समझे लगातार उस पर बरकरार रहा। तो यानी ये हो गया लगातार कब्जा वाला बात हो गया कि नहीं, पोजीशन जो है वो लगातार होना चाहिए। अब इसके बाद जो बात है समझना है कि और जानने वाली बात है ये, और बेहद जरूरी है कि 12 साल जो है प्राइवेट जमीन जो है कोई भी उस पर बिना कुछ सोचे समझे जो है वो क्या किया, 12 साल लगातार जो है जमीन पर यहां पर कब्जा बनाए रखा। लेकिन जो राकेश है ना, जो ये कौन है, जमीन का मालिक, ये एक बार भी कहीं पर कोई भी FIR भी जाकर दर्ज नहीं कराया कि शिकायत कर दें कि ब्रजेश हमारी जमीन पर जबरन जो है झोपड़ी बना लिया है, ब्रजेश हमारी जमीन पर जबरन जो है यहाँ पर मकान बनाकर रहने लगा है, रोड साइड की जमीन है। क्या कारण रहा होगा, क्या मतलब रहा होगा, क्या मकसद रहा होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस सीधी सी बात यह है कि ये कंडीशन जो है ये साफ साफ दिखता है। उसके बाद जो है यानी बिना अनुमति का, यानी पूछने भी नहीं गया था यहाँ पर राकेश से, पूछने यानी मालिक का इजाजत से जो है यहाँ पर कब्जा है तो एडवर्स नहीं होगा। राकेश जैसे कह दिया कि ब्रजेश जाकर वहां पर थोड़ा एक झोपड़ी बना लो और थोड़ा रहो, बाद में तुम छोड़ देना, तो ये क्या होगा, एडवर्स नहीं होगा। यानी विदाउट जो है परमिशन, कोई पूछताछ नहीं, जाकर सिर्फ घर चला। राकेश जो डर से गया ही नहीं, कहे पता है ये ब्रजेश जो है ये इसका जो है ना 5 बेटा है, 5 बेटा जो जैसे कोई जाता है सब लाठी लेके निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में राकेश अकेला, राकेश डर से गया ही नहीं। जमीन मालिक डर से नहीं गया, तो डर से नहीं गया थाना जाना चाहिए, डर से नहीं गया तो कोर्ट जाना चाहिए, बहुत सारा उपाय है, कुछ नहीं किया गया। जो कारण रहा होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन मालिक का यहाँ पर इजाजत नहीं था, राकेश ने इजाजत नहीं दिया था। जो भी हुआ
यानी राकेश के बिना अनुमति का हुआ है। मालिक के खिलाफ जो है एक तरह से बात करें तो ऐसा व्यवहार कि असली मालिक का हक जो है नकारा जा रहा है। तो ये एक कंडीशन जो है कि भी बेहद जरूरी है। उसके बाद जो है स्पष्ट सबूत जो है गवाह देंगे ना, ये सारा बात जो हुआ है इससे संबंधित जो है गवाह प्रस्तुत करने होंगे। कागज हो गया, टैक्स रसीद हो गया, ये सब मान लेते कोई नहीं, कागज तो नहीं है, टैक्स रसीद नहीं है, हम रसीद नहीं कटाएं, लेकिन बिजली का बिल है, बिजली का बिल है। बिजली के बिल से ये साबित होता है कि 12 साल से, यहाँ पर 12 साल से जो है अधिक समय से कब्जा है, यहाँ पर अधिक समय से कब्जा, समय से यहाँ पर कब्जा। तो ये बात जो है ना, यहाँ पर 12 साल, तो प्राइवेट जमीन जब भी होता है कि 12 साल से अधिक समय से कब्जा, और ये अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, साक्ष्य है जिससे कि साबित हो जा रहा है, तो फिर एडवर्स पोजीशन तो साबित करना आसान हो गया। तो एडवर्स पोजीशन जो है वो साबित कर देगा कि 12 साल से अधिक समय से हम जमीन कब्जा किए हुए हैं। प्रूफ तो दे दिए बिजली का बिल कि उसी मकान में हम बिजली का जो बिल लिए हैं वो आज नहीं लिए हैं, बहुत दिन हो गया है, 2010 में ही लिए थे। आज अभी वर्तमान में आप जो है यानी अभी तक ये आप देख सकते हैं कि 12 साल से अधिक समय हो चुका है, हम उस जगह पर रह रहे हैं घर बनाकर, और गवाह भी ये बात गवाही देने को तैयार है, लेकिन जमीन का कागजात नहीं। अब देखें ये जो दाव पेच है वो इस एडवर्स पोजीशन में ये तो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो है वो शुरू होता है दाव पेच का खेल। ये जमीन है और इस जमीन का जो मालिक है, यहाँ पर जमीन मालिक जो है उसके पास जमीन के कागजात हैं, यानी जमीन मालिक का नाम राकेश है, और ये जो है यहाँ पर जमीन पर एक जो व्यक्ति आप कह सकते हैं, उस व्यक्ति का जमीन पर अवैध कब्जा है। इस व्यक्ति का नाम जो है यहाँ पर ब्रजेश है, ठीक है, ब्रजेश है। तो एक हो गया राकेश और दूसरा हो गया क्या, ब्रजेश। तो अब देखें कि जो राकेश और ब्रजेश का ये जमीन का मतलब मामला है, ये जो जमीन का आप टुकड़ा देख रहे हैं, कब्जा किए हुए आप ये कह सकते हैं 20 साल से अधिक समय हो गया, 20 साल से अधिक समय हो गया। राकेश जो है ये जाते हैं एक वकील से संपर्क करते हैं और इनको पता चल गया कि अब हमको सिविल कोर्ट जाना है। राकेश को ये पता चल गया कि सिविल कोर्ट जाएंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी जमीन से बेदखल करना है, घर तोड़वाना है, इतना आसान नहीं है। कोई भी जो है अधिकारी में हमारी मदद नहीं कर रहा है। ये जब पता चल गया राकेश को, तो राकेश जो है एक वकील से जाकर मिलते हैं, सिविल कोर्ट जाते हैं जो उनका नज़दीकी सिविल कोर्ट है, और वहाँ पर जो है पोजेशन रिकवरी का केस फाइल होता है। यानी ये केस फाइल होता है, ये केस जो फाइल होता है वो होता है पोजेशन रिकवरी का केस। अब जो ये राकेश जो है आरोप लगाता है ब्रजेश के ऊपर कि मेरी जमीन को जो है 2 माह पहले, या कह सकते 5 माह पहले, 5 माह पहले जो है एक तरह से दखल किया गया, दखल जो है यहाँ पर किया गया। हम किसी कारणवश बाहर थे, हमने जो है ये सारा प्रक्रिया किया, लेकिन ये व्यक्ति हटने को तैयार नहीं है। हम ग्राम पंचायत के द्वारा पहले जो है फैसला हुआ कि ये हट जाएंगे, लेकिन हटने को तैयार नहीं, आरोप झूठा लग गया। अब ब्रजेश को तो साबित करना पड़ेगा कि हम 5 महीने से तो ये तो ब्रजेश के पास जो है यहाँ पर जो है सबसे बड़ा पावर तो यही है कि 12 साल से तो बिजली का बिल उस घर का दे रहा है वो। इसलिए हम बोलते हैं ना कि खाली जमीन पर अगर कोई मकान बनाने का प्रयास करे तो उसको किसी भी हालत में आप रोकें नहीं। खाली जमीन पर मकान बनाने देंगे तब तो फिर हटाना मुश्किल हो जाएगा। 12 साल से अधिक समय से उसी जगह पर तो बिजली का बिल दे रहा है वो, बिजली बिल, तो यही बड़ा सबूत हो गया। ये झूठा यानी जो है राकेश के वकील अगर ये कह भी देंगे कि 5 माह से हम जो है जमीन पर ये जमीन कब्जा किया हुआ है, तो बिजली का बिल 12 साल से उसी जगह उसी एड्रेस पर दिए हुए है। एड्रेस प्रूफ अगर देखा जाए कागजात तो सारा उसी जगह का है, तो ये फिर जो है एक मुश्किल खड़ा कर देगा, और ये केस राकेश का उसी समय कमजोर उसके वकील के माध्यम से हो जाएगा।
या लेकिन अगर ये जमीन जो है ना, इस जमीन पर अगर मान लेते हैं अवैध कब्जा है, लेकिन इस पर क्या है, मकान बना हुआ है, ठीक है, मकान बना हुआ है, लेकिन अगर इस जमीन पर मकान नहीं होता, मकान जो है नहीं होता, तो मकान अगर नहीं होता तो ये आरोप अगर 5 माह पहले हमें जो जमीन को कब्जा किया गया, ये भी हो सकता है कि यहां पर ये भी लगा देता कि एक यहां पर कहें 10 दिन पहले, 10 दिन पहले हम नहीं थे, बाहर गए थे, हमारी जमीन को कब्जा कर लिया, हम कितना भी प्रक्रिया कर लिए लेकिन वो हटने को तैयार नहीं है, हमसे लड़ाई करता है, ये जो भी कारण है आप जाकर केस फाइल कर सकते हैं। अब वो जो भी धाराएं हैं उसके ऊपर लगाए जाएंगे और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अब ये खाली जमीन अगर है, खेती वाली अगर जमीन है, तो उसको बेदखल करना आसान है। आप बर्जेस को किसी भी तरह से बेदखल कर सकते हैं। यहां पर अब बर्जेस का जो है सारा औकात खत्म हो गया। मकान जो है अगर मान लेते हैं, इस अगर बात करें कि अगर उस पर नहीं बना हुआ है तो बर्जेस का कोई औकात नहीं है कि उस पर दावा कर सके। लेकिन अगर मकान बना हुआ है ना, तो फिर बर्जेस का जो है ये दावा जो है, ये फिर बिजली का बिल जो है ये एडवर्स की ओर जो है आप उसको लेकर जाएगा, और ये साबित करने में सफल भी हो सकता है कि हम 12 साल से अधिक समय से शांतिपूर्ण तरीके से कब्जे में हैं। यानी राकेश ने आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला है, आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या वजह है, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये सवाल तो राकेश से भी किया जाएगा। अब यहां पर क्यों मुश्किल है ये साबित करना, देखें कोर्ट जो है ना, हर छोटा मोटा जो बात होता है कोर्ट के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। आप वहां पर जाकर बेवकूफ ऐसे नहीं बना सकते हैं। यानी आप अगर कोई गड़बड़ी करेंगे, आप अगर किसी को यहाँ पर धोखा देकर जो है बनाए हैं कागजात, या अगर आप गलत तरीके से जमीन का पर्चा बना लिए हैं, गलत तरीके से जमीन पर अगर आप कब्जा कर लिए हैं, आपको जमीन बहुत सारा जमीन है, ये जो है आप मतलब बर्जेस को जमीन का कमी नहीं है, यानी बेवजह जो है राकेश की जमीन को यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। तो ऐसा जो सिचुएशन कंडीशन है ना, ये साफ साफ कोर्ट में स्पष्ट दिखता है कि ये आदमी भूमाफिया है। जब इसके पास इतनी जमीन है तो दूसरे की जमीन को कब्जा क्यों किए हुए है? तो सबूत जो है, यानी ऐसा नहीं कि सब कोई आएगा और एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिक बनकर चला जाएगा, यानी आप किसी की जमीन को कब्जा कर लेंगे और मालिक बन जाएंगे। जिसकी जमीन है वही होगा मालिक, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो यहां पर सबूत मजबूत नहीं हुआ तो दावा खारिज होगा। यानी अगर सबूत जो है आपका साक्ष्य मजबूत नहीं हुआ तो कोई दावा नहीं चलने वाला। मालिक के अधिकार को कानून ज्यादा सुरक्षा देता है, ये बात तय है। एडवर्स पोजीशन जो है वो शॉर्टकट नहीं है, यह जो है कठिन कानूनी लड़ाई है। सही बात हो गया कि कब्जा से मालिक बनना संभव है, लेकिन साबित करना बहुत मुश्किल है। यानी एक बात, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या हम भूमिहीन हैं, मेरे पास जमीन नहीं है, हमारे दादा परदादा के समय से एक जमीन ये जमीन है, इस पर हम मकान बनाकर जो है रहते आए हैं, तो क्या करें, ये जो है इस पर मेरा अधिकार होगा कि नहीं होगा, कि हमको बेदखल कर दिया जाएगा, क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन उत्पन्न हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि इस पर देखें, अगर आपका कब्जा है और आपका कब्जा जो है अगर वो दावा आपका साबित हो गया, आप साक्ष्य प्रूफ कर दिए कि इस पर आपका मकान बना हुआ है, आपके पास बिजली का बिल है, आपके पास पानी का बिल है, और सारा साक्ष्य आपके पास मौजूद है, यानी टोटल जो एक तरह से देखा जाए ना साक्ष्य, वो सारा साक्ष्य रहते हुए, सारा कागजात रहते हुए, तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है यानी ये देखा जाएगा कि व्यक्ति क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। इस व्यक्ति के पास जो इस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है, यानी ये व्यक्ति सही में बहुत दिनों से इस पर कायम है। तो ऐसे सिचुएशन में ही एडवर्स का जो दावा है वो मालिक बना जा सकता। मतलब ये आप समझ लेना कि मालिक के अधिकार को कानून ज्यादा सुरक्षा देता है, और लेकिन एक लाइन ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि कब्जा से मालिक बनना संभव है। यानी अगर कोई पूछता है, बहुत लोग का मन में सवाल होता है, क्या सही में ऐसा होता है, ये जो कि अफवाह है, बहुत लोग सोचते हैं अफवाह है, क्या कब्जा से मालिक बनना संभव है? बिल्कुल है।
कब्जा से मालिक बनना संभव है, लेकिन सभी नहीं बन सकते, साबित करना इतना आसान नहीं है। इसमें एक कानून जो है वो इन्वॉल्व होता है, वो है लिमिटेशन एक्ट। और लिमिटेशन एक्ट में बहुत सारे नियम कानून हैं। लिमिटेशन एक्ट मतलब एक समय सीमा की बात करता है कि आपके साथ अगर कोई समस्या हुआ है तो आप एक समय सीमा, आपको दायरा दिया गया है। आप जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कराना चाहते हैं, आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक दायरा दिया गया, एक समय सीमा दिया गया है, उस दायरा में रहकर आपको कराना है। दायरा से बाहर जाकर आप नहीं कराएंगे। यानी आपको समय दे दिया गया कि 3 साल में जो करना है करें। अब 3 साल, कोई 30 साल के बाद अगर आएगा कि ये जमीन गलत तरीके से बेचा गया है, तो उसको कितना बड़ा साक्ष्य, उसका तो केस पहले इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं होगा। जबकि प्रॉपर साक्ष्य अगर वो देगा तभी एक्सेप्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे केस तुरंत जो है पहले खारिज कर दिए जाएंगे। हाँ, लेकिन 3 साल के अंदर अगर कोई तरह का समस्या है तो आप जाकर केस फाइल कर सकते हैं। अब 30 साल वाला को जो है साक्ष्य के साथ ही पहले जाना होगा। साक्ष्य उसी समय देखा जाएगा कि जो व्यक्ति कह रहा है इसका बात में कितना दम है। अगर उसका बात में दम है तब तो उसके केस को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर उसके बात में दम नहीं है तब तो उसको केस को एक्सेप्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये साफ यानी स्पष्ट तरीके से आप समझ लें कि जिसका जो जमीन है वही कानूनी तौर पर जमीन का जो है वो मालिक होगा। यानी जमीन का जो है, जिसके पास जमीन का क्या है, टाइटल जिसको बोलते हैं, टाइटल प्लस, यानी जो अगर मान लेते हैं कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी यहाँ पर जो है प्रक्रिया साथ में, तो वही क्या होगा यहाँ पर असली मालिक। ठीक है, वही कहलाएगा जमीन का असली मालिक। कानूनी तौर पर उसका क्या होगा, मालिकाना हक, उसी को कानूनी तौर पर क्या मिलेगा, अधिकार। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।